गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का जो हमारा ये टॉपिक है बिहार विभूति, इस टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, जो यहाँ के जो प्रमुख प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले पीर अली। पीर अली जो है पटना सिटी के जो है ये एक पुस्तक विक्रेता है। कौन है? ये एक पुस्तक विक्रेता है। पीर अली जो है पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता है, जिन्होंने पटना में जो 1857 की क्रांति का बिगुल फूका था। इन्होंने पटना में 1857 की जो क्रांति है उसी का बिगुल फूका था पीर अली ने, और अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेजों से ये जब संघर्ष किए जो 1857 की क्रांति में उनके विरुद्ध, तो इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। पीर अली कौन थे? तो पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे। इन्हें पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूका था इन्होंने, और अंग्रेजों के संघर्ष के पश्चात इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है। अब है दूसरे, ये वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के जमींदार हैं। कौन है? ये जगदीशपुर के जमींदार हैं, और इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये जगदीशपुर के जमींदार हैं। 75 वर्ष की आयु में इन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों का संघर्ष कठिन चुनौती दी। ये 75 वर्ष की आयु में भी इन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से जो संघर्ष के कठिन चुनौती दी। ठीक है। और अब आते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये बिहार के निर्माता हैं के रूप में जाने जाते हैं, और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मौलाना मजरुल हक जो है ये बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। बिहार के जो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे अग्रणी कौन थे? मौलाना मजरुल हक। इन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की किसने? मौलाना मजरुल हक ने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना किया, और गांधी जी ने उन्हें देशभूषण कहते थे। गांधी जी ने क्या कहते थे? देशभूषण कहते थे। गांधी जी ने क्या कहते थे? देशभूषण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में सिवान के जीरादेई में हुआ था। इनका जो जन्म है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में सिवान के जीरादेई में हुआ था, और 1906 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जो 1906 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। ठीक है। वे चंपारण सत्याग्रह, ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। ये जो है चंपारण सत्याग्रह से असहयोग आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। ठीक है। और इसके बाद ये संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हसन इमाम जो है ये हसन इमाम पटना के निवासी, ये पटना के निवासी हम हसन इमाम, ये पटना के निवासी है हसन इमाम। ये पेशे से कौन थे? बैरिस्टर थे। ये पेशे से बैरिस्टर थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। ठीक है। किसमें? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, और ये इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में भी नेतृत्व किया।
उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में भी विरोध का नेतृत्व किया। ठीक है। भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भिखारी ठाकुर जो है ना, इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? सारण में हुआ था। सारण के कुतुबपुर में हुआ था। भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। ठीक है। ये भोजपुरी के लोक गायक या लोक कलाकार थे। ये भोजपुरी के लोक गायक या लोक कलाकार थे। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। विदेशिया जो लोक नाटक इनके सबसे प्रसिद्ध है। विदेशिया लोक नाटक इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। विदेशिया लोक नाटक इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। सर सुल्तान अहमद, सर सुल्तान अहमद ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति हैं। ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति हैं। ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। ठीक है। वे 1837 ईस्वी में वे ये जो है सर सुल्तान अहमद ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति है। ये 1937 ईस्वी में वायरस रॉय के सदस्य बने थे। सर सुल्तान अहमद 1937 ईस्वी में वायरस रॉय सदस्य बने थे। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार के विधि सदस्य नियुक्त हुए थे। 1941 में भारत सरकार के विधि सदस्य नियुक्त हुए थे। कौन? सर सुल्तान अहमद। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद पर से इस्तीफा दे दिए थे। ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जब 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय इन्होंने बिहार और उड़ीसा का जो गवर्नर पद पे थे इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। और इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है ये चंपारण के प्रसिद्ध जो है किसान नेता थे। जो ये राजकुमार शुक्ल है ये चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता है। इन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। इन्होंने जो किसान की दुर्दशा जो हो रहा था उसके प्रति दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। ठीक है। मौलाना मोहम्मद यूनुस जो है ये 1937 ईस्वी में चुनाव के पश्चात बिहार के अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रथम आम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री पद को प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। पहले मुख्यमंत्री पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है। आज़ादी से पहले तो मोहम्मद यूनुस जो है वो 1937 में का जो चुनाव हुआ था चुनाव के पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रथम जो है प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री बिहार के पद कौन ग्रहण किए? मोहम्मद यूनुस 1937 में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खांडवा में हुआ था। जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खांडवा में हुआ था। लेकिन इनका जो पैतृक गांव है ना वो शेखपुरा के बरबीघा में था। जो इनका पैतृक गांव है वो शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे। जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है ये बिहार के स्वतंत्रता सेनानी रहे, सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। ये स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जो है ये हिंदी के प्रख्यात लेखक जो है ये हिंदी के प्रख्यात लेखक और कवि और निबंधकार थे। रामधारी सिंह दिनकर जो है ये हिंदी के प्रख्यात
कवि हो गए, लेखक हो गए, निबंधकार थे। इनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय की सिमरिया में हुआ था। जो इनका जन्म है रामधारी सिंह दिनकर का, इनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय की सिमरिया में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाकार कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि है। उन्होंने जो है इन्हें स्वतंत्रता पूर्व इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था और स्वतंत्रता के बाद इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाने लगा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती है। ठीक है, अब आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले के फारबिसगंज के औराही में हुआ था। जो है फणीश्वर नाथ रेणु है, उनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले के फारबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में इन्हें आंचलिक लेखक हिंदी और उपन्यासों में इन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। इन्हें हिंदी उपन्यासों में इन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना मैला आंचल है। इनकी प्रमुख रचना क्या है? मैला आंचल। ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका जो जन्म है 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के कोइयावा में हुआ था। जो अनुग्रह नारायण सिन्हा है, इनका जन्म 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के पोइयावा में हुआ था। औरंगाबाद के पोइयावा में हुआ था। इन्हें 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ दिया। इन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है, इनका जन्म 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के पोइयावा में हुआ। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी इन्होंने गांधी जी का साथ दिया और स्वतंत्रता पश्चात इन्होंने बिहार सरकार में स्वतंत्रता मिला, उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद संभाला। अनुग्रह नारायण सिन्हा ने जब स्वतंत्रता मिल गया उसके बाद इन्होंने जो है बिहार सरकार में मंत्री पद को संभाला और इन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी गई। ठीक है। जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ था। ठीक है। 1902 ईस्वी में सारण के सितावा दियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जो है लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे जयप्रकाश नारायण। इन्हें राजनीतिक जीवन में सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हें लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन स्वअवज्ञा आंदोलन जो है राजनीतिक जीवन जो है स्वअवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। ठीक है। और 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। 1942 का जो क्रांति था उसमें इन्होंने विशेष भूमिका निभाई। इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। इन्होंने किस चीज़ का गठन किया था? आज़ाद दस्ता का गठन किया था। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में इन्होंने मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। इन्हें स्वतंत्रता पश्चात 1975 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और 1965 ईस्वी में इन्होंने मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। 1965 में इन्हें मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनको भारत के किसान आंदोलन के जनक कहा था। इनको जो है भारत के किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। किसके? स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार के किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। इन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए
किसानों के अधिकारों के लिए गठन का नेतृत्व किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इनको भारत के किसान आंदोलन के जनक कहता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहता है। सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों का संगठन का नेतृत्व किया। ठीक है, सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों का संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में इन्हें बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 1929 ईस्वी में बिहार में जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया। इन्होंने हुंकार पत्रिका में अपना विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने जो हुंकार पत्रिका है उसमें अपना विचार प्रस्तुत किया। कर्पूरी ठाकुर इनका जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जो है इनका जन्म 1924 में समस्तीपुर में हुआ था। गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है, गरीबों का जो मसीहा के रूप में जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर को। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। ये जो है बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने स्वतंत्रता के बाद। ये बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में वे 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री भी बने। कर्पूरी ठाकुर जो है ये बाद में 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने। बिहार के जननायक कहा जाता है इन्हें, कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक कहा जाता है और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राहुल संस्कृतन ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। ये कौन थे? हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम जो था केदारनाथ पांडे था। इनका मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था। इनका जो जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। राहुल संस्कृतन का जन्म जो है 1893 ईस्वी में यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था। ठीक है, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इन्हें ज्ञान भंडार के लिए महापंडित की उपाधि दी गई। ज्ञान भंडार के लिए महापंडित की उपाधि दी गई। बिहार में किसान आंदोलन की प्रमुखता से भाग लिया इन्होंने। बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुखता से भाग लिया इन्होंने। सिवान के आम्बरी और अन्नावरी साहित्य सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इन्होंने जो सिवान में अम्बरी या अन्नावरी जो सत्याग्रह का नेतृत्व किया इन्होंने। खान बहादुर खुदाबख्श खान इनका जन्म 1842 में हुआ था। जो खान बहादुर खुदाबख्श खान है इनका जो जन्म है 1842 में हुआ था। इनका हुआ था सिवान में उखई में हुआ था। सिवान के उखई में हुआ था। इन्होंने पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना किया था। खान बहादुर खुदाबख्श खान जो है इन्होंने जो पटना में प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी का स्थापना किया। स्वतंत्रता पश्चात इन्हें राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए इन्होंने 1869 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इनका निमंत्रण भारत सरकार द्वारा किया गया। 1969 ईस्वी में संसद द्वारा 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इनका निमंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इनका जो निमंत्रण जो है भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात इन्हें राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा इन्हें पारित प्रस्ताव के तहत इनका निमंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। इसी खुदाबख्श लाइब्रेरी में पटना कलम पेंटिंग जो शाइस्ता खान के खंजहर को संग्रहित किया गया है। इन्हें जो राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित इनका जो है प्रस्ताव इनका जो नियंत्रण है भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। जो है
जो लाइब्रेरी है इसका जो है इसको राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित करके इसको भारत सरकार द्वारा ऐसे अपने नियंत्रण में किया जाने लगा। और खुदाबख्श लाइब्रेरी में ये पटना कलम पेंटिंग जो है, पटना कलम पेंटिंग जो हम लोग पहले पढ़े, पटना कलम पेंटिंग और शाइस्ता खान का जो खंजर है का संग्रहित कर रखा गया है। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी इनका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था रामवृक्ष बेनीपुरी का। और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और ये जेल भी गए हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें, चिंता के फूल और संमित्रा तथागत, संमित्रा तथागत आदि इनकी रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन है? माटी की मूर्त, चिंता के फूल, संमित्रा तथागत आदि इनकी रचनाएं है। और नागार्जुन, इनका जो वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्रा है। इनका वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्रा। ठीक है। और इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। इनका जो जन्म है 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। नागार्जुन ने अब हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। इनका जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, वलचनवा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, ये सब इनकी रचनाएं। और बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमरी गांव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान जो है इनका जो जन्म है 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमरी गांव में बक्सर के डुमराव में हुआ था। शहनाई वादक किसके विश्व प्रसिद्ध है? ये शहनाई वादक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्होंने जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादक किए थे। इन्होंने जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947 पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था, बजाया था। और 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में इन्हें भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है। तो ये हमारा जो बिहार का जो विभूति है, ये हमारा जो है प्रमुख जो व्यक्तित्व हुए थे यहाँ के, इनके बारे में हम लोग देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिहार की विभूति जिन्हें भारत रत्न मिला है उनके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।